अगर सही रहना है, स्वस्थ रहना है तो उसके लिए करना है योगा, मेडिटेशन, व्यायाम। और आपको बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रखेगा ये। तो थोड़ा बहुत व्यायाम ज़रूर कीजिए अगर आपको बिल्कुल स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं रहना है तो। चलिए करते हैं थोड़ा सा योगा और अपने आप को रखते हैं स्वस्थ। तो स्टार्ट कर दीजिए, आइए मेरे साथ मिलकर हम लोग करते हैं। हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आशा है सही होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे हस्बैंड यानी इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो इनके ना अंगूठे के पास ना, पैर का जो ये अंगूठा है होता है ना, ये इसमें ना यहाँ सरसराहट सी हो रही थी और यहाँ पे दर्द हो रहा था। तो जिसकी वजह से इन्हें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो फिर डॉक्टर ने यूरिक एसिड जो होता है शरीर में बनता है ना, उसका चेकअप करवाया। जब उसका चेकअप करवाया ना तो थोड़ा सा यूरिक एसिड इनका बढ़ा हुआ आया। जब यूरिक एसिड इनका बढ़ा हुआ आया तो फिर मैंने सोचा ये क्या होता है और क्यों बढ़ जाता है। तो मैंने सोचा आप लोगों को बताऊं। फिर मैंने इसके बारे में जानकारी ली। तो मैंने सोचा ये आपको भी बताऊं कि ये क्या होता है, क्यों हो जाता है, इसके क्या सिम्टम होते हैं। तो इसीलिए चलो मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों को बताने के लिए, अवेयर करने के लिए कि देखिए यूरिक एसिड हम लोगों को इतना पता नहीं होता है क्या क्या बीमारी है, कौन कौन सी बीमारी किस किस तरह की हैं। लेकिन जब ये हो जाती हैं तब पता चलता है। तो यूरिक एसिड देखिए एक बहुत इतनी भयानक बीमारी तो नहीं है, लेकिन हाँ एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हमें ज़रूर जानना चाहिए। तो देखिए यूरिक एसिड क्या होता है। यूरिक एसिड एक ऐसा वेस्ट पदार्थ होता है, मतलब ख़राब चीज़ होती है हमारे शरीर के लिए, जो हमारे शरीर में जमा हो जाता है। तो क्या होता है ये जो होता है ना, ये जो हमारी किडनी होती है ना, जो ख़राब चीज़ होती है उस प्रोडक्ट को जब बाहर निकालती है ना, तो ये वो प्रोडक्ट होता है यूरिक एसिड। किडनियाँ जो हैं इसे बाहर निकालती हैं तो ये बाहर निकल जाता है तो हमें कोई हानि नहीं होती। लेकिन अगर यही अंदर होता है तो हमें बहुत सी हानियाँ होती हैं। और अगर आपका किडनी का फंक्शन थोड़ा बहुत भी प्रभावित है, थोड़ा बहुत भी गड़बड़ है, तो जो है आपका जो है यूरिक एसिड बाहर नहीं जाएगा। जैसे आपको शुगर है या हाई बीपी है या कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, फैटी लीवर हो जाता है, फैटी लीवर वगैरह जो हो जाता है ना, उन लोगों का भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब ये ज़्यादा बढ़ने लगता है तो हमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले तो देखिए हमारे जो पैर के ये अंगूठे होते हैं ना, ये इस जोड़ में यहाँ पर पता चलता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि दर्द होता है हमारे ना, ये जोड़ हैं, ये जोड़ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और दर्द होने के बाद हमें ऐसा लगता है हमारे पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो हम देखते हैं कि हमें काहे का दर्द हो रहा है। वो पता चलता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो चेक करता है, यूरिक एसिड चेक कराता है तो पता चलता है हमारा यूरिक एसिड बढ़ गया। यूरिक एसिड जो होता है नॉर्मल में जो होता है वो 3 से 6 तक होता है। तो 6 के बाद अगर ज़्यादा बढ़ रहा है आपका, तो इसका मतलब है आपको यूरिक एसिड की समस्या हो गई है। और अगर यूरिक एसिड की समस्या हो गई है तो हमें इससे कैसे बचना है, तो ये जानिए। और क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे कहते हैं। देखिए जब हमारा ना शुगर, बीपी, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल इसका लेवल बढ़ जाता है ना, तो वो मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहलाता है। और ये सारी समस्याएं कैसे होती है? ये सारी समस्याएं होती है थोड़ा मोटापे से। ये चीज़ें ज़्यादा जो बढ़ती हैं उसमें सबसे मेन जो होता है कारण, उसमें मोटापा होता है। तो मोटापा कम करना चाहिए हमें अपना, और इसके लिए हमें योगा और उस पर जाना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले और भी जो बहुत सी चीज़ें हैं हमें जाननी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यूरिक एसिड में देखिए हमें बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। हमें जैसे साबुत दालें जो होती हैं ना, जैसे चना है, मलका है, मोठ है, और तुम्हारे ये है मलका की दाल है, अरहर की दाल है, ये जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा वैसी साबुत दालें जो होती हैं उनका परहेज होता है। जो दली हुई दाल होती है ना, 2 टुकड़ों वाली होती है, उसको तो खा सकते हो आप। लेकिन जो साबुत दालें होती हैं उनका परहेज होता है, वो नहीं खानी चाहिए। उससे बहुत ज़्यादा हमारा वो जो है यूरिक एसिड बढ़ता है। चाय कॉफ़ी नहीं पीनी चाहिए हमें, चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए। चाय कॉफ़ी पीने से भी नुकसान होता है इसमें। हाई प्रोटीन नहीं खाना चाहिए। हाई प्रोटीन में जो देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, फराज बीन की फलियाँ हो गई, गोभी हो गया, गोभी नहीं खाना चाहिए, राजमा नहीं खाना चाहिए, चने नहीं खाने चाहिए, काले चने भी नहीं खाने चाहिए और सफ़ेद वाले भी नहीं खाने चाहिए। राजमा बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए आप लोगों को। और ये जो बाज़ार में मिलता है ना, जो सोयाबीन बोलते हैं, उसको भी बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये सब हाई प्रोटीन होते हैं, ये बहुत नुकसान देते हैं, फिर और ज़्यादा बढ़ा देते हैं यूरिक एसिड को। नॉन वेज नहीं खाना चाहिए। देखिए मछली, मीट, अंडा, और साथ में जैसे ये होता है ना बकरा होता है, ये जो रेड मीट होता है, ये नहीं खाने चाहिए बिल्कुल भी। ये बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं यूरिक एसिड की समस्या को। तली हुई चीज़ें नहीं खानी चाहिए। देखिए ना तो आपको पकौड़े खाने चाहिए, ना पूड़ियाँ खानी चाहिए। इन चीज़ों से यूरिक एसिड बढ़ता है, बहुत समस्या हो जाती है। चटनी नहीं खानी चाहिए 1-2 महीने के लिए। जब तक आप यूरिक एसिड को कंट्रोल करना चाहते हैं तो 1-2 महीने के लिए इन चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए।
चटनी वगैरह नहीं खानी चाहिए, पकौड़ियाँ नहीं खानी चाहिए, और पापड़ हैं, कचरी हैं, ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इनसे यूरिक एसिड और ज़्यादा बढ़ जाएगा, आपको समस्याएं हो जाएंगी बहुत ज़्यादा। और देखिए, इसमें सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊंगी कि अगर आपको अपना यूरिक एसिड कम करना है तो जो घरेलू उपचार हैं वो जरूर करें। दवाई तो देखिए आप लोग खा ही लेंगे और दवाई खा के सही भी हो जाएंगे, लेकिन फिर उसके बाद जब नॉर्मल खाना शुरू करेंगे तो उसमें बढ़ जाएगा आपका यूरिक एसिड। तो उसको कम करने के लिए डॉक्टर के पास न जाना पड़े, थोड़े उपाय हम घर पे खुद ही करते हैं। देखिए, ज्वार और बाजरा होता है, ज्वार की जो रोटी होती है ना, एक टाइम ज्वार की रोटी खाइए, एक टाइम बाजरे की। आप कहेंगे आप लोग कि आजकल गर्मी है, लेकिन बहुत सी जगह ठंडक भी है। जहाँ ठंड है थोड़ी, वहाँ जहाँ टेम्परेचर देखिए 25 है, 24 है, 26 है, वहाँ पर आप लोग ज्वार की और बाजरे की रोटी खा सकते हैं। ज्वार की रोटी देखिए नॉर्मल होती है, उसकी तासीर नहीं होती ऐसी गर्म, लेकिन बाजरा गर्म होता है। तो बाजरे की रोटी जहाँ थोड़ा ठंडा मौसम है वो लोग खा सकते हैं, लेकिन आप उसकी क्वांटिटी कम करके एक रोटी खा सकते हैं, ऐसा भी नुकसान नहीं देती है, खा सकते हैं आप लोग इस तरह से। थोड़े दिन के लिए गेहूँ छोड़ दीजिए और ज्वार बाजरे की रोटी खाइए। हाँ, ज्वार बाजरे की रोटी खाइए, ठीक है। इसमें आप लोगों को क्या करना है, देखिए 1 महीने अगर खाने, एक टाइम ज्वार की रोटी खाइए, एक टाइम बाजरे की रोटी खाइए। और अगर आपको वो लगता है कि ये भाई बहुत गर्म है, ज्वार और बाजरे में देखिए क्या फ़ायदा है, इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन और विटामिन बी, ये इसमें होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ज़्यादा खिलाई जाती है। तो ये रोटी खाएंगे तो आपको वो नुकसान नहीं देगी, फ़ायदा करेगी। तो इसमें अगर मान लीजिए आपको लगता है कि ज्वार तो चलो सही है, लेकिन बाजरा गर्म है तो हम उसकी रोटी नहीं खाएंगे, तो जैसे आज ले लीजिए, कल छोड़ दीजिए, परसों ले लीजिए, और ज्वार की रोटी ले लीजिए एक टाइम गेहूं की एक रोटी ले लीजिए, एक ज्वार की ले लीजिए। अगर आप 2 खाते हैं तो अपनी खुराक को बांट दीजिए। देखिए, इस तरह से किसी भी तरह से खुराक को इस तरह से बांट दीजिए कि ज़्यादा आपको गेहूं ना खाना पड़े। तो गेहूं को कुछ दिन के लिए त्याग दीजिए, गेहूं को छोड़ दीजिए कुछ दिन के लिए खाना ना। और जब ये आप करिए 1 महीने तक, अगर 1 महीने तक करेंगे आप तो आपको फ़र्क दिखाई देगा। और जब आपको फ़र्क दिखाई देगा तो आप गेहूं की रोटी पे आ जाइए। 1-2 महीने ये रोटी खा लीजिए। मोटे अनाज की रोटी बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है, बस बनाने का ढंग होना चाहिए, थोड़ा सा सही तरीके से बनाना चाहिए तो बहुत टेस्टी लगती है वो भी। देखिए, आप लोग ना एप्पल साइडर विनेगर आता है ना, यानी सेब का सिरका, आप उसे सवेरे 1 ढक्कन यानी 1 चम्मच पीजिए पानी में, गुनगुने पानी में। वो आपको बहुत फ़ायदा करेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है ये। ओट्स का दलिया खाइए, ओट्स का जो दलिया होता है वो खाइए, वो भी आपको फ़ायदा करेगा। नारियल पानी पीजिए, मूली खाइए, अमरूद खाइए, गाजर खाइए, ये चीज़ें आपके फ़ायदे के लिए। बंद गोभी खाइए, शिमला मिर्च खाइए, ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा करेंगी। तो आप इन सब चीज़ों को खा सकते हैं। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि अपने पेट को साफ़ रखिए, पेट में कब्ज़ मत होने दीजिए। ऐसी चीज़ें खाइए जिससे आपके पेट में कब्ज़ ना हो। कब्ज़ नहीं होगा तो ये काफ़ी हद तक आपके लिए बहुत ही बेटर होगा कि अगर कब्ज़ नहीं है और आप सही चल रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत सही रहेगा। तो साबुत दालों से परहेज़ कीजिए। और देखिए, आप लोग हाई प्रोटीन की चीज़ें मत खाइए, अचार चटनी मत खाइए, नींद पूरी लीजिए। देखिए, पालक है, गोभी है, राजमा है, चने हैं, छोले हैं, अंडा है, मशरूम है, ये जो है ना, इनमें पता क्या होता है, इनमें एक प्योरिन नाम का पदार्थ होता है जो बहुत ज़्यादा होता है। तो वो इस वजह से वो नुकसान देता है, जिसको यूरिक एसिड होता है उसे नुकसान देता है। तो ये चीज़ें उसे नहीं खानी चाहिए। बहुत सी चीज़ें मुझे याद थी और बहुत सी मैंने लिख ली थी आप लोगों को बताने के लिए। तो जो मुझे याद आ जाता है ना बाद में, फिर मैं इसमें से देख के आप लोगों को बता रही हूँ। ये मैं इसलिए बता रही हूँ सब आपको, ताकि आप लोगों को इतनी परेशानी ना हो जितनी मुझे हुई। मुझे एकदम से लगा पता नहीं ये क्या बीमारी है, क्या हो गया है, इतना दर्द है इनके। पूरी रात 2-3 रात तो इन्होंने दर्द में काटी कि इनके अंगूठे के पास ना, पैर के अंगूठे में बहुत ज़्यादा यहाँ पर दर्द था इनके, ये बहुत दर्द था। और हाथों में भी दर्द हो रहा था ना। फिर चेकअप करवाया हम लोगों ने ना, उसके बाद जब ये पता चला मुझे, उसी वजह से मैंने सोचा कि चलो वीडियो बनाते। किसी को पता नहीं होता, सब समझते कैल्शियम की कमी हो गई, तो चलो कैल्शियम की गोली खा रहे हैं, कैल्शियम वाली चीज़ें खा रहे हैं और दर्द फिर भी नहीं जा रही है। तो यूरिक एसिड जो होता है बहुत बुरा होता है, इससे ना किडनी का सबसे ज़्यादा खेल बिगाड़ता है। ये यूरिक एसिड से ना किडनी में ना स्टोन होते हैं सबसे ज़्यादा। मेन जो किडनी में स्टोन होता है वो यूरिक एसिड की वजह से होता है। देखिए, जो हमारा यूरिक एसिड है जब ये बढ़ जाता है हमारे शरीर में, तो हमारे पैर के अंगूठे में जाता है ना, जब ये इन अंगूठों में आ जाता है तो सबसे पहले दर्द यहाँ स्टार्ट होता है ज़्यादातर मामलों में, जोड़ों में। और इसमें पैर के अंगूठे में दर्द होने लगता है बहुत ज़्यादा। जब आपके पैर के अंगूठे में सूजन आ जाए, दर्द हो, और तब क्या हो गया, यूरिक एसिड
कि क्रिस्टल जमा हो गए आपके यहाँ पैर के अंगूठे में, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। गाउट बोलते हैं ना उसको, एक्यूट अटैक ऑफ गाउट। तो गाउट जो बोलते हैं ना, ये गाउट शब्द जो है इन लोगों ने लिया है, सुन के बड़ा डर लगता ना ऐसे ऐसे शब्द अगर सुनते हैं तो बहुत घबराहट होती, पता नहीं क्या बीमारी है, क्या बीमारी का नाम है। लेकिन यही बीमारी जब यही पैरों की वजह से बढ़ जाती ना, सूजन बढ़ जाती, दर्द बढ़ जाता, तो चलने में बहुत परेशानी होती। मेरे पैरों में कैल्शियम की वजह से मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी है। कई साल मेरी चाल बहुत लंगड़ी रही है, मैं लंगड़ा लंगड़ा के ऐसे करके चलती थी, एक हाथ और एक पैर ऐसे करके ना। अब भगवान की दया से मैं योगा पे जा रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं काफ़ी सही हूँ। और मैं 2-3 किलोमीटर, 2-2.5 किलोमीटर तो पैदल चल लेती हूँ, और फिर 1 घंटे वहाँ वॉक करती हूँ और योगा करती हूँ। उसके बाद मैं घर आती हूँ सवेरे को, उसके बाद फिर घर के नॉर्मल काम करती हूँ। थकावट हो जाती है, लेकिन घर पे आके ना हल्का सा नाश्ता करके फिर थोड़ी देर आराम करके फिर नॉर्मल हो जाते हैं। और देखिए इसमें एक और मैं आपको वो बताऊँगी, घरेलू रेमेडी बताऊँगी। ये रेसिपी आप बना के और दे सकते हैं जिसको यूरिक एसिड की समस्या है आपके घर में, या आपको है तो गिलोय, तुलसी, आंवला, एलोवेरा, और कभी कभी उसमें करेले का जूस भी मिला लें, तो उसका सेवन करें आप 1-2 महीने। उसके बाद अपना यूरिक एसिड चेक कराएं। अगर चला जाता है तो मुझे थैंक यू बोल, और अगर आपको लगता है नहीं जाता तो आप मुझे बताएं, कमेंट करके शिकायत करें, उससे चला जाता है। अगर आप ये गिलोय और तुलसी, एलोवेरा, अगर इसका जूस, इसके जूस की ना शीशियाँ मिलती हैं रामदेव बाबा के, उस पर ना आप जाएंगे तो उनके जो ये जहाँ सामान बिकता है ना, उनके डिपार्टमेंटल स्टोर पे ज़्यादातर ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये ले आइए, करेले का जूस, उसमें खुद भी बना सकते हैं, वैसे तो घर में ये चीज़ें होती हैं, बना सकते हैं। जैसे आपने 5 चम्मच लिया गिलोय, ठीक है, 1 चम्मच लिया तुलसी का रस, 2 चम्मच लिया उसमें एलोवेरा, 2 चम्मच लिया उसमें करेले का जूस, और उसमें आप ना 1 कटोरी मिला लें लौकी का जूस। जूस बनाने की विधि मैंने आप लोगों को बताई थी, तो लौकी का जूस मिला सकते हैं उसमें। तो उसके बाद उसको देखिए बनाकर पीजिए 1 महीने, और अगर आपका यूरिक एसिड सही हो जाता है तो मुझे बताइए। गर्मी बहुत है, पंखा बंद कर रखा है आप लोगों से बात करने के लिए, क्योंकि साई की आवाज़ आती है उसमें। ये मैं बैठी हूँ शिवांगी के कमरे में, तो ये पंखा ऊपर देखो बंद है ना, आप लोगों से बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप लोगों को यूरिक एसिड की समस्या है तो आप लोग इस तरह से एक बार डॉक्टर की दवाई छोड़ के इस तरह से दवाई खा के देखिए, मेरी बताई हुई ये चीज़ आजमा कर देखिए। मैंने इनके लिए यही किया था और ये अब बिल्कुल सही हैं भगवान की दया से, टचवुड। और आप लोग भी हमेशा सही रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, मेरी भगवान से यही प्रार्थना है। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, किसी दूसरे को शेयर कीजिए, और मुझे सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप लोग नए हैं तो मुझे ज़रा अंगूठे से दबा दीजिए उस लाल रंग के बटन को, सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, और हंसते मुस्कुराते रहिए। ये हंसी जो है ना, ये सबसे बड़ी दवाई है इंसान की, ये सबसे बड़ी दवाई है। अगर आप हंसते हैं और हंसाते हैं तो समझ लीजिए आप खुशहाल हैं, और आप खुशियाँ बखेर रहे हैं चारों तरफ। तो इसलिए मैं कहती हूँ हंसते मुस्कुराते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।